नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या पता पहली खबर आपके जिले से हो। आज 13 फरवरी से माताओं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की निवासी हैं तो तैयार हो जाइए। योगी सरकार आपके बैंक खाते में सीधे 6,000 रूपए भेजने की तैयारी कर चुके हैं। बस अपना आधार और बैंक खाता चेक कर ले ताकि आपकी किस्त न रुके। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। पहले दिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए हिंदी का पेपर होगा। इस परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से निगरानी की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे तापमान में फिर से गिरावट दर्ज की जा सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री इलाज के लिए उम्र सीमा 70 साल से घटाकर 60 साल तक कर सकती है। इसके अलावा 5 लाख की सालाना इलाज की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने ऐलान किया है कि गरीब परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा आगे भी मिलते रहेंगी, जिससे गरीब परिवारों को खाने का खर्चा बचेगा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। योगी सरकार आज से विशेष रोजगार अभियान शुरू कर रहे हैं। 20 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश के दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मेलों के जरिए प्राइवेट और सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां दी जाएंगी। बजट 2026 के बाद अब देश में बड़े नियम लागू हो गए हैं, जिससे मध्यम वर्गों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा दोहराया है। किसानों को PM किसान की राशि 6,000 ही मिलेंगी, लेकिन खेती के बजट में 2.6% तक की बढ़ोतरी की गई है। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। 8वीं 10वीं और 12वीं पास युवा आधारित पोर्टल में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। देश सेवा का यह सुनहरा मौका है। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के साउथ पोल पर मार्स माउंटेन की लैंडिंग साइट चुना है। यह मिशन चांद से मिट्टी के नमूने धरती पर लाएगा। PM किसान योजना की अगली किस्त इसी महीने के अंत तक खातों में आएगी, जिससे किसानों को खेती के लिए पैसा मिलेगा। योगी सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देने की फाइल पर अंतिम मोहर लगाने वाली है। साथ ही PM किसान योजना की 19वीं किस्त पाने के लिए eKYC पूरा करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। जिन किसानों ने eKYC नहीं कराई, उनकी आने वाली किस्त रुक सकती है। दिल्ली के स्कूलों और संसद भवन को आज से 13 फरवरी को उड़ाने की धमकी मिला है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर हैं। वहां उन्होंने घोषणा की है कि जल्द ही मलेशिया में भारतीय UPI सेवाएं शुरू होंगी और भारतीयों को सुविधा के लिए एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोला जाएगा। PM मोदी 14 फरवरी को असम में हाईवे पर बने हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे, जहां राफेल सुखोई जैसे लड़ाकू विमान इमरजेंसी लैंडिंग कर सकेंगे। नई फसल आने से मंडियों में टमाटर और प्याज के दाम कम हुए हैं, जिससे आम आदमी की थाली अब थोड़ी सस्ती हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पिछड़े वर्गों के विकास के लिए एक बड़ी योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं को मजबूती मिलेंगी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले 1 साल में AI 99% तक शारीरिक और दोहराव वाले काम ऑटोमेटिक कर सकता है, जिससे रोजगार पर बड़ा असर पड़ेगा। किसानों को अब मोबाइल ऐप के जरिए मंडियों के ताजा भाव घर बैठे मिलेंगे, जिससे वे अपनी फसल सही दाम पर बेच सकेंगे। दिल्ली सरकार ने दुकानदारों द्वारा कम वजन तौलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। स्ट्रीट वेंडर्स पर 500 रुपए और थोक विक्रेताओं पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे UPI ट्रांजैक्शन पर भविष्य में कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह सेवा पूरी तरह मुफ्त रहेंगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब दवाइयों की कमी नहीं होगी। योगी सरकार ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिससे दवाइयों को स्टॉक की निगरानी सीधे लखनऊ से की जाएगी और मरीजों को मुफ्त दवा मिलेंगी। बुआई के सीजन को देखते हुए यूरिया और DAP खाद का पर्याप्त स्टॉक जिलों में पहुंचा दिया गया है, ताकि किसानों को भटकना न पड़े।
नई मेडिकल स्टडी ने डोनाल्ड ट्रंप को दावों को खारिज करते हुए कहा है कि गर्भावस्था में बुखार के लिए पैरासीटामोल सुरक्षित है और इससे ऑटिज्म का खतरा नहीं है। भारतीय रेलवे ने प्रदूषण कम करने के लिए देश की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया है। यह ट्रेन एक बार फुल टैंक होने पर 2200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगी। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा है कि मंगल से पहले चांद पर इंसानों की कॉलोनी बसाना आसान है और वे अगले 10 साल में यह लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। 70 साल के बुजुर्गों के साथ साथ अब 60 साल के उम्र वालों को भी फ्री इलाज की सुविधा मिल सकती है। इलाज की सीमा को भी बढ़ाई जा सकती है। अब ट्रेन में यात्रा के दौरान आप अधिकतम 20 किलो घी ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह टीन के डिब्बे में पूरी तरह सील बंद होना चाहिए। खुले डिब्बे या प्लास्टिक के बोतल में घी ले जाना सख्त मना है। सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे दुकानदारों के बैंक खाते में 5000 रूपए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही इस राशि का मैसेज मोबाइल पर मिलते ही आम जनता में खुशी का लहर दौड़ गई है। 5G का विस्तार अब गांव-गांव तक पहुंच रहा है, जिससे किसान और छोटे दुकानदार अपना सामान ऑनलाइन आसानी से बेच पा रहे हैं। अगर आज की कोई भी खबर आपके जिले से जुड़ी है तो कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।